ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को जजमेंट सुनाते हुए यह कहा है कि बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हक व हिस्सा मिलेगा, बराबर का अधिकार मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि ये डॉटर इज ए ऑलवेज डॉटर, यानी कि एक पुत्री सदैव पुत्री। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले, इसी जजमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक व हिस्सा व अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है पैतृक संपत्ति। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। पैतृक संपत्ति के बारे में यदि बात की जाए तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो कि आपकी ऊपर की 3 पीढ़ियों से चली आ रही हो। इसको आसान से शब्दों में यूँ समझा जाए तो आपके पिता के पास में वह संपत्ति उनके पिता से यानी कि आपके दादा से मिली हो, और आपके दादा को उनके पिता से वह संपत्ति मिली हो यानी कि परदादा से मिली हो। तो इस प्रकार से दोस्तों परदादा से दादा को, दादा से पिताजी को मिली हो तो वह संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाएगी। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि यदि आपके पिता ने अपनी स्व अर्जित आय से, पसीने की कमाई से यदि किसी संपत्ति को बनाया है, संपत्ति को खरीद किया है, तो वह पैतृक संपत्ति में शामिल नहीं होगी। उस संपत्ति का उपयोग या वहन पिताजी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। उसमें ना तो बेटियों का कोई अधिकार होगा ना ही बेटों का। पिताजी यदि चाहे तो वह संपत्ति बेटों को दे सकते हैं, चाहे तो वह बेटियों को दे सकते हैं, और वह चाहे तो दोनों में बराबर बांट सकते हैं, और यदि वह चाहे तो उसको अन्यत्र कहीं भी बेच सकते हैं, वहन कर सकते हैं। उसके ऊपर उसका पैतृक संपत्ति में बेटे व बेटियों का कोई अधिकार नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह बताया है कि यह डॉटर इज ए ऑलवेज डॉटर, यानी कि एक पुत्री सदैव पुत्री। इसको आसान से शब्दों में यूँ समझा जाए तो बेटी जब तक अपने घर में है तो वह बेटी ही कहलाएगी, और विवाह के पश्चात भी बेटी बेटी ही कहलाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 121 पेज के जजमेंट को सुनाते हुए यह कहा है कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले यदि किसी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो तो उस संपत्ति में बेटियों भी बराबर का हक व हिस्से के लिए मांग कर सकती है, दावा कर सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि दोस्तों यदि उस संपत्ति का 9 सितंबर 2005 यानी कि जिस दिन वह संशोधन हुआ हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की दिनांक से पहले, 9 सितंबर 2005 से पहले उस संपत्ति का बंटवारा हो गया हो तो उसके अंतर्गत बेटियों के द्वारा कोई अधिकार की मांग नहीं की जा सकती, दावा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि समान अधिकार प्रदान किए हैं। जिस प्रकार से बेटे की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे व बेटियों को, पुत्र पुत्रियों को यानी कि पोते पोतियों का पैतृक संपत्ति में बराबर का हक व हिस्सा होता है, उसी प्रकार से पुत्री की मृत्यु के पश्चात यानी कि बेटी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र व पुत्रियों का यानी कि नाती पोतों का पैतृक संपत्ति में बराबर का हक व हिस्सा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आपको बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बता सकते हैं, और यदि आपको यह जजमेंट अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। और हर बार की तरह वही रिक्वेस्ट की यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ऐसी ही कानून की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।